क्या करना है एक्सिस बैंक में Q4 रिजल्ट्स आने के बाद? बैंक के एडवांसेस ग्रोथ इतने अच्छे रहे लेकिन उसका असर नेट इंटरेस्ट इनकम पे क्यों नहीं दिख रहा है? बैंक का एसेट क्वालिटी के नंबर्स, ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए के नंबर्स अच्छे आए हैं लेकिन प्रोविजनिंग तब इतना स्पाइक अप क्यों हो गया है? बैंक का निम्स कंटिन्यूअसली डिक्लाइन क्यों कर रहा है और डिपॉजिट रीप्राइसिंग का इस पे आने वाले समय में क्या असर पड़ेगा? आइए आज हम सभी इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स को डिस्कस करने जा रहे हैं अगले इस 6 से 7 मिनट में आफ्टर व्हिच यू कैन मेक अ वाइज डिसीजन। लेट्स स्टार्ट। नेट प्रॉफिट बैंक का है 7,071 करोड़ रुपीस, अप 9% क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ऑलमोस्ट फ्लैट ईयर ऑन ईयर। नेट इंटरेस्ट इनकम बैंक का है 14,457 करोड़ रुपए, ये अप है बाय 1% क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड 5% ईयर ऑन ईयर। ग्रॉस एनपीए नंबर्स अच्छे रहे, दे स्टैंड एट 1.23%। ये ऑल टाइम लो नंबर है बैंक का और डाउन है 17 बीपीएस क्वार्टर ऑन क्वार्टर। एडवांसेस ग्रोथ में 19% ईयर ऑन ईयर इंक्रीमेंट देखने को मिला और ये अप था बाय 6% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। इनकम स्टेटमेंट, नेट इंटरेस्ट इनकम जो है वो अप है बाय 5% ईयर ऑन ईयर। टोटल इनकम वाज अप बाय 2% ईयर ऑन ईयर। प्री प्रोविजन ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ द बैंक वाज अप बाय 9.4% क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड 1% ईयर ऑन ईयर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रोविजंस जो है वो अप है बाय 57% क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड अराउंड 160% ईयर ऑन ईयर। तो प्रोविजन जो है वो जंप कर गया 2246 करोड़ रुपए से 3522 करोड़ रुपए। तो इश्यू क्या था कि बैंक ने वन टाइम 2001 करोड़ रुपीस का वन टाइम एडिशनल स्टैंडर्ड एसेट प्रोविजन किया। ये जो 2000 करोड़ रुपए का कंपनी ने प्रोविजन किया है, ये प्रिकॉशनरी है। ये डिनोट नहीं करता कि कोई एसेट क्वालिटी में भारी ड्रॉप देखने को मिला है। जो लोन लॉस स्पेसिफिक प्रोविजन थे, वो 1521 करोड़ रुपीस ही थे। सो इसके कारण बैंक का प्रॉफिट में डेंट देखने को मिला और अब जो प्रॉफिट आए वो 7071 करोड़ रुपीस आए। ये अप था बाय 9% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। निम्स जो है बैंक का वो डिक्लाइनिंग ट्रेंड कंटिन्यूअसली शो कर रहा है। दे आर डाउन बाय 2 बीपीएस क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड 35 बीपीएस ईयर ऑन ईयर। ये एक मेजर वरी साइन है शेयर होल्डर्स का कि निम्स जो है वो कंटिन्यूअस डिक्लाइन में है। Q4 FY26 key performance highlights. So NIMs have declined by 35 basis point year on year. CASA ratio stable है 40% पे। बैंक के एडवांसेस अब पहुंच चुके हैं 12.34 लाख करोड़ रुपीस। ये अप है बाय 19% ईयर ऑन ईयर एंड इट इज एक्सेलरेटिंग फास्ट। ये एडवांसेस आर अप बाय 6% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। टोटल डिपॉजिट बैंक का अप है बाय 14% ईयर ऑन ईयर। फ्रेश स्लिपेजेस में डिक्लाइन देखने को मिला है 22% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। ये एक वेलकम साइन है। कॉर्पोरेट लोन ग्रोथ इज अप बाय 38% ईयर ऑन ईयर। रिटेल इज अप बाय 8% ईयर ऑन ईयर जबकि एसएमए इज अप बाय 24% ईयर ऑन ईयर। कॉर्पोरेट लोन में बहुत तेजी देखने को मिल रही है। ये लोन्स लो यील्डिंग लोन्स रहते हैं और अगर गलत तरह से डिस्ट्रीब्यूट किए जाएं तो एनपीएस का कारण बन सकते हैं। तो बैंक को यहाँ पे केयरफुल होने का भी जरूरत है। सीएफओ को क्या कहना था कि ये 2000 करोड़ का जो प्रोविजनिंग है वो काफी है टू अब्सॉर्ब एनी पोटेंशियल इंक्रीमेंट प्रोविजनिंग। और उन्होंने साथ में ये कहा कि ये एक्शन जो है वो प्रूडेंट और प्रिकॉशनरी इन नेचर है और ये कोई डिटोरिएशन इन एसेट क्वालिटी को रिफ्लेक्ट नहीं करता। एसेट क्वालिटी, ग्रॉस एनपीए हिट्स रिकॉर्ड लो ऑफ 1.23%। नेट एनपीए स्टैंड करता है 0.37%। कंपनी का पीसीआर थोड़ा जरूर डिक्लाइन किया है जबकि फ्रेश स्लिपेजेस आर डाउन बाय 21.6%। क्रेडिट कॉस्ट बैंक का है 0.37%। तो एनपीएस बैंक का पिछले कुछ क्वार्टर्स में ग्रॉस एनपीए में रिडक्शन देखने को हमें मिल रहा है। फुल ईयर FY26 नंबर्स, तो ये है कंपनी के फुल ईयर FY26 नंबर्स। यू कैन हैव अ लुक एट देम। हमारा ध्यान यहाँ पे है कि एक तो लोन ग्रोथ में जो एक्सेलरेशन देखने को मिल रहा है और साथ ही साथ जो निम्स में डिक्लाइन है, ये दो फोकस एरिया है। लोन बुक मिक्स, रिटेल लोन कॉन्स्टिट्यूट करते हैं अराउंड 55% ऑफ लोन बुक जबकि एसएमई कॉन्स्टिट्यूट 14% ऑफ लोन बुक। कॉर्पोरेट का हिस्सा लोन बुक में 21% है। दीज आर सम ऑफ द बैलेंस शीट नंबर्स। आप इस पे एक बार गौर फरमा सकते हैं। एक्सिस बैंक का क्या वैल्यूएशन जस्टिफाइड है? तो पहले रिस्क, निम कॉम्प्रेशन फोर्थ क्वार्टर। तो निम्स एक साल पहले 3.97% थे और अब इनमें 35 बीपीएस की गिरावट देखने को मिली है। ये कारण क्या है इसका? डिपॉजिट रीप्राइसिंग एंड रेपो कट स्क्वीज मार्जिन्स फर्दर। FY26 में प्रॉफिट जो है वो डिक्लाइन कर गया है 7% ईयर ऑन ईयर कंपेयर टू FY25।
पीसीआर में डिक्लाइन देखने को मिला है फ्रॉम 77 टू 70%, सो दैट इज ऑल्सो अ इशू। आरओई बैंक का स्टैंड करता है 16.5%। ये आईसीआईसीआई से तो कम है, लेकिन बाकी बैंक्स कोटक से ज्यादा है। 16.5% काफी अच्छा नंबर है, इसे रेड में नहीं होना चाहिए। एलडीआर बैंक का 116% है, इसका मतलब कि डिपॉजिट ग्रोथ को कैचअप करने की जरूरत है। अ, जो फेवर में एक्सिस बैंक के कंडीशंस है वो कि ये 13x पी प्राइस टू अर्निंग पे है। ये नंबर्स को एडिट करने का जरूरत है। बैंक के शेयर्स में अभी तेजी देखने को मिली है, पिछले 1 महीने में ये 15x हो गया है। ग्रॉस एनपीए एट 1.23%, रिकॉर्ड लो। 19% लोन ग्रोथ प्लस 14% डिपॉजिट ग्रोथ, ये दोनों नंबर्स काफी अच्छे हैं। 2000 करोड़ रुपीस का वन टाइम प्रोविजन जो है वो क्लियर कर दे रहा है ओवरहैंग को। और सीएफओ का ये कहना कि ये सफिशिएंट होगा इवन अंडर मोस्ट एडवर्स एफआई 27 सिनेरियो। मतलब आगे फ्यू क्वार्टर्स में कोई वन टाइम प्रोविजनिंग का झंझट नहीं है। और वन एक्सिस सब्सिडरीज, बैंक के जो सब्सिडरीज हैं वो ग्रो कर रहे हैं एट 16% ईयर ऑन ईयर। ये भी एक अच्छी बात है। तो एक डिपॉजिट रीप्राइसिंग के बारे में मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि जब आप कोई डिपॉजिट करते हैं और उसका रेट फिक्स हो जाता है सपोज एट 6.5%, और उसके बाद भले ही आरबीआई रेट कट करे, तो लोन का तो जो रेट है, जो रेट पे बैंक लोन देता है वो तो घटाना पड़ता है, लेकिन वो डिपॉजिट जो रेट पे दिया है वो तो जाके 6 महीने या 1 साल बाद जब मैच्योर होगा उसके बाद ही उसका रेट घट पाएगा। ऑल्दो कि आरबीआई ने रेट कट किया है। तो इसे हम एक तरीके का डिपॉजिट रिप्राइसिंग करते हैं, तो ये आने वाले 1-2 क्वार्टर्स में मतलब कि ये ओवरहैंग जो है वो खत्म हो जाना चाहिए। हाँ, तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी किया है कि की कैटलिस्ट निम रिकवरी इन हाफ ईयरली एफआई 27, रेट कट्स प्लस डिपॉजिट रिप्राइसिंग। तो एक तो रेट कट हो, दूसरा डिपॉजिट रिप्राइसिंग हो, दोनों से इंप्रूवमेंट आएगी। बैंक का प्राइस टू बुक 1.8 पे चल रहा है। These are the strategic priorities, fundraise and risk matrix. You can have a look at them. कुछ रिस्क जो है वो है निम कॉम्प्रेशन, एलटीआर बहुत ज्यादा है, एफआई 27 में प्रोविजनिंग सर्च, और आरओई अंडर परफॉर्मेंस आई डू नॉट सी इट एज अ रिस्क। और 20,000 करोड़ का इक्विटी रेज कर रहे हैं तो इससे डाइल्यूशन होगा। और सबसे बड़ा इशू है कि कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी, मेरे ख्याल से काफी कंपटीशन है एचडीएफसी और आईसीआईसीआई से वैल्यूएशन के टर्म्स में भी। तो एक्सिस के पास ऐसा क्या है एडिशनल जो आपको बहुत वैल्यूएशन कंफर्ट दे कंपेयर टू एचडीएफसी और आईसीआईसीआई, ये सोचने वाली बात है। आईसीआईसीआई बैंक के नंबर्स भी इतने शानदार थे कि अब एक्सिस कोई सफिशिएंट डिस्काउंट प्रीमियम में चले तब शायद अट्रैक्टिव हो। सो ये थे एक्सिस बैंक के Q4 नंबर्स। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया हो। धन्यवाद।